करते हैं इस खास आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। सबसे पहले जान लेते हैं नितिन दास जी के विचार। साहब एक कबीर पंथ से है, वो ये कह रहा है कि भाई भगत जी वो ये कह रहे हैं कि भाई मंत्रों, कबीर साहब ने मंत्रों के जाप के लिए कहा है और मंत्रों से ही मुक्ति होती है, ऐसा बता रहा है वो। और कबीर सागर में भी कह रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मंत्रों से ही मुक्ति होगी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे साहब? इसका क्या जवाब? नहीं, देखो कबीर साहब ने मंत्रों के ऊपर बोला है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना हो। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो परमात्मा को आपके पास लेके आ सके। नितिन दास जी से एक श्रद्धालु ने सवाल पूछा कि कबीर सागर में इस बात का प्रमाण मिलता है कि कबीर साहिब जी ने ये बोला है मंत्रों का जाप करना चाहिए, उसी से मोक्ष होगा। अब श्रद्धालु के सवाल पर नितिन दास जी जवाब देते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो आपको परमात्मा की प्राप्ति करवा सके, यानी आपका मोक्ष करवा सके। जबकि खुद ये आगे चलकर बोलते हैं कि सार नाम जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती। खुद नाम जानने की बातें कर रहे हैं। आप एक बार फिर सुनिए। और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना हो, और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना हो। फिर भी नितिन दास जी की इस बात को ऊपर रखते हुए ये मानकर चलते हैं कि किसी भी नाम जाप अथवा मंत्र जाप से मोक्ष नहीं मिल सकता या परमात्मा नहीं मिल सकते। अब आपको नितिन दास जी के इस तर्क को लेकर कबीर सागर से कुछ प्रमाण दिखाते हैं, जिसे आप खुद ये निर्णय करें कि कबीर सागर में हमें मंत्र जाप करने के लिए बोला गया है या नहीं बोला गया है। देखिए। आदि नाम निहक्षर सांचा, जाते जीव काल सो बाचा, निहक्षर धुन जहवा होई, ताही जपे नर बिरला होई, जाके बलावे संसारा, ताही जपे नर हो भव पारा, गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु हो सोई लखावे। उपरोक्त वाणी जो कि कबीर सागर के 20वें अध्याय मुक्ति बोध पृष्ठ संख्या 64 पर लिखी है, उनका भावार्थ है कि साखी तथा शब्द आदि बहुत संत गाते हैं, समझाते हैं, परंतु आदि नाम यानी सार शब्द कोई बिरला ही जानता है। आदि नाम मोक्ष का खास मंत्र है, अन्य मंत्र सब राख हैं, मोक्षदायक न होने से व्यर्थ हैं। आदि नाम ही निज मंत्र है, उसके जाप बिना सर्व प्राणी डूब मरे हैं, यानी संसार के जन्म मरण के जाल में फंसे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। उसे आदि नाम कहो या निहक्षर नाम कहो, यह सच्चा नाम है जो कि सांकेतिक है, इसी से काल से बचा जा सकता है। तो अब कबीर सागर की इन वाणियों को देखने के बाद तो यही निष्कर्ष निकलता है, कबीर सागर के अंदर मंत्र जाप करने के लिए साफ साफ लिखा गया है। फिर भी नितिन दास जी दावा करते हैं कि मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इनकी ये वीडियो और देखिए। तब निज घर को पहुंचोगे जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हारे सारे अक्षर छुड़वा दे। ज्योत निरंजन ओंकार रंकार सोहम सतनाम नहीं जपना है, ओंकार रंकार नहीं जपना है, ओम सोहम नहीं जपना है, सोहंग सोहंग नहीं करना है, सतपुरुष अकाल मूर्त नहीं करना, हिंदी के नाम नहीं जपना, पंजाबी के नाम नहीं जपना, उर्दू फारसी बंगाली इटालियन नाम नहीं जपना। क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। इसी प्रकार नाम भी नकली है और असली भी है। इस पे फर्क करनी है कि मुझे कौन सा नाम मिल गया, असली वाला कि नकली वाला। और कैसे फर्क करेंगे? वाणियों से। संतों की वाणियां मीटर हैं। जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं, भले तुम्हारा सगा चाचा खड़ा हो, अगर उसने बिना मीटर के तुम्हें पेट्रोल डाल दिया, ना तुम मानोगे ना चाचा मानेगा। तुम कहोगे कम है, वो कहेगा दो फुट ज्यादा गिर गई। लेकिन अगर मीटर लगा रखा है तो पहली आवाज यही निकलती है, भैया मीटर चेक कर लो। अब जीरो देख लिया और कोई झगड़ा नहीं। पहले तो नितिन जी मंत्र जाप जपने के लिए ही मना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओम सोहम मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, केवल अपनी आत्मा को पहचानना है। फिर आगे चलकर ये कहते हैं कि मंत्र तो होते हैं, एक असली और एक नकली, और उन मंत्रों को पहचानने के लिए हमें मीटर देखना पड़ेगा। मीटर यानी संतों की वाणी। और संत कौन से? वही संत जिनसे कबीर साहब जी स्वयं आकर मिले थे। आगे चलकर ये कहते हैं कि 52 अक्षर वाले शब्दों का जाप नहीं करना है। आप ये वीडियो देखिए। हमने शब्द की पारख करनी है। हमारा गुरु शब्द दे क्या रहा है? कहीं 52 अक्षर तो नहीं दे रहा, कहीं ये मंत्र तो नहीं दे रहा जपने वाले। अगर ऐसे कोई मंत्र दे रहा है तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब देखिए, नितिन जी खुद अपने शिष्यों को 52 अक्षर वाले मंत्र जाप जपने के लिए दे रहे हैं। देखिए, जो नाम दीक्षा लेने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। प्रथम दीक्षा वाले,
प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। तो क्या नाम जपने आपने? बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम साहिब बंदगी। का सोहम सतनाम नहीं जपना है। ये पांचों नाम आप जाने से पहले लिख लेना। जो भगत जी हैं रिकॉर्ड कर लिए इन्होंने, पुराने लोगों से पूछ लेना। ये आपने केवल जपना है, ये आपने केवल जपना है। का सोहम सतनाम नहीं जपना है। वैसे तो नितिन जी अपनी हर बात को खुद ही गलत साबित करते जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, कभी कहते हैं मंत्र जपना तो चाहिए, लेकिन असली और नकली मंत्र की पहचान होनी चाहिए, जिसका फैसला मीटर करता है अथवा संतों की वाणी करती है। कभी कहते हैं कि जो गुरु तुम्हें 52 अक्षर वाले मंत्र का जाप दे रहा है उसे रिजेक्ट कर दो, वो गुरु बनने योग्य नहीं है। दूसरी तरफ अपने शिष्यों को खुद 52 अक्षर वाले मंत्रों का जाप जपने के लिए दे रहे हैं। खैर जो भी है, चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि खुद नितिन जी किस मीटर पर यानी कि किन संतों पर विश्वास करते हैं जिनका जिक्र वो अक्सर अपने प्रवचन में करते हैं। देखते हैं। पूरे संसार को ज्ञान देने वाला कबीर है। बेई नदी पे कौन मिला था बाबा नानक को? सब कह रहे हैं परमात्मा मिले, पर अरे वो था कौन? कबीर साहब थे वो बेई नदी पे। जिंदा बाबा, जिंदा बाबा नाम रखा क्योंकि वो मुर्दा है ही नहीं, वो जिंदा ही जिंदा है। गरीबदास जी को कौन मिले अभी 250 साल पहले? कबीर साहब। धर्मदास जी को कौन मिले? कबीर साहब। नितिन दास जी ने कहा कि बेई नदी पर नानक जी को कबीर साहिब जी मिले थे, धर्मदास जी को भी कबीर साहिब जी मिले थे और गरीबदास जी को भी कबीर साहिब जी मिले थे। इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी वाणी सत्य है। यही वो मीटर है जिससे हमें सत्य और असत्य की पहचान करनी है। तो आइए जानते हैं कि मीटर नंबर 1 क्या कहता है। गरीब राम नाम जप कर थिर हुई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युक्त या धुनी तपिए। ओम सोहम मंत्र सारम, योग युक्त से करो उच्चारम। ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चरहावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलय तुल्लाया राम रंग होरी हो। गरीब नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी। सार शब्द पाया जब लोई, आवागवन बहुर ना होई। गरीब सतगुरु सोहम नाम दे, गुज बीरज विस्तार। बिन सोहम सीजे नहीं, मूल मंत्र निजसार। गरीब सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। सब हंसों का वंश है, सुन्न बस्ती नहीं गाम। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि ओम सोहम मंत्र जपिए, यानी ओम सोहम मंत्र का जाप कीजिए, जो आपको पूर्ण गुरु से प्राप्त करना होता है। गरीबदास जी ने ओम सोहम मंत्र की इतनी महिमा बताई है कि इन मंत्रों के बराबर 14 लोक भी नहीं है, जबकि नितिन दास जी इन मंत्रों का जाप करने के लिए मना करते हैं। तो दर्शकों, हमने मीटर नंबर 1 तो देख लिया। अब देखते हैं कि मीटर नंबर 2 क्या कहता है। देखते हैं। भाई बालेवाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह एंड कंपनी, पृष्ठ 559 पर समुद्र दी साखी। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि नानक जी ओम सोहम नाम मंत्र का जाप किया करते थे। आइए अब आपको दिखाते हैं भाई बालेवाली जन्म साखी पंजाबी वाली से ओम सोहम मंत्र का प्रमाण। और नितिन जी ये भी मान रहे हैं कि नानक जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर नानक जी सही है तो फिर नितिन जी का ये मत कि ओम सोहम जाप जपने और जाप देने वाले गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए, वो गलत साबित होता है। आपके हिसाब से तो नानक जी को भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। अभी हमने देखा मीटर नंबर 2। अब हम देखते हैं मीटर नंबर 3 क्या कहता है, यानी धर्मदास जी की वाणी क्या कहती है। संत धर्मदास जी को नाम दीक्षा में जो नाम दीक्षा मंत्र दिए थे वे कबीर सागर के ज्ञान प्रकाश बोध पृष्ठ 62 पर लिखे हैं। ओ हम सो हम जानो बीरू, धर्मदास से कहो कबीरू।
धरी हो गोये कहियो जिनका ही, नाद सुशील लखई हो ताही, सुमिरण दया सेवा चित्त धरई, सत्य नाम गही हंसाती रही। इस वाणी में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को सतनाम मतलब ओम सोहम मंत्र जपने के लिए दिया था, लेकिन नितिन जी दूसरी तरफ ओम सोहम जपने को मना करते हैं, जबकि नितिन दास जी इन मंत्रों का जाप करने के लिए मना करते हैं। दर्शकों, ये बात जानकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। एक व्यक्ति अपने आप को संत कहता है कि मैं कबीर पंथ से हूं। वो ऐसी बेतुकी बातें कर सकता है? अरे जिन वाणियों को, जिन संतों को अपना मीटर बता रहे थे, उन्हीं संतों ने साबित कर दिया कि हमें ओम सोहम मंत्र का जाप करना चाहिए। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं। एक संत का तो हमने पर्दाफाश कर दिया है, अब देखना यह है कि संत रामपाल जी महाराज कितने पानी में हैं। संत रामपाल जी महाराज एक कबीर पंथी संत हैं, जिनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी हैं, जिनकी गुरु प्रणाली संत गरीबदास जी महाराज से जुड़ी है। यानी कि नितिन जी जिनको प्रमाणित मीटर अथवा प्रमाणित संत मानते हैं, वही गरीबदास जी संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली से हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज के विचार इस मीटर से मेल खाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हमारी रिसर्च में ये भी सामने आया है कि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को 3 चरण में नाम दीक्षा देते हैं। तो आइए देखते हैं, प्रथम चरण में संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा अपने शिष्यों को देते हैं, क्या वो प्रमाणित हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो ये 5 मंत्र हैं जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। बीच बीच के जो 5 मंत्र, ये है वो पंच मंत्र। और इनके जाप से आपको, जब ये आत्मा हृदय में रहती है, हृदय कमल में, और वहां से फिर ये नीचे को चलती है मूल कमल में। मूल कमल में जाएगा तो वहां से फिर जब त्रिकुटी पर चलने का समय आएगा, जब प्राण हमारे पूरे हो जाएंगे यानी शरीर अंत होगा, फिर ये आत्मा सबसे पहले मूल कमल में जाएगी और वहां इसका नो ड्यू सर्टिफिकेट तैयार पाओगा, क्योंकि इसने उसका कर्जा उतार रखा है भक्ति साधना मजदूरी करके। फिर ये पहुंचेगा दूसरे स्वाद चक्र में। पुणात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है और आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा के बच्चे हो, किसी ने 2 वर्ष हो गए, किसी ने 3 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत समय लगेगा। तो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समय समय पर ये सब सत्संग के माध्यम से प्रवचन किए जाते हैं। और सत्संग के अंदर एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, तो सभी प्रकार के डोज देनी पड़ती है ताकि सभी को सहारा मिले, विश्वास दृढ़ हो, भगवान में रुचि बने आपकी। तो पुण्यात्मा, इस काल ने हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है, निरे पाप हों। तो इस प्रकार हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, वो ब्रह्मा जी के ही विभाग में आती है। तो उसके अंदर हम बहुत वेस्ट करते हैं, अपना शक्ति को बहुत वेस्ट होती है, तो वो कर्जा और ऋण बन जाता हमारे ऊपर। तो फिर इन मंत्रों के जाप से जब हम ब्रह्मा जी के वहाँ जाएंगे, तो फिर वो उस मंत्र के जाप से उस सभी पाप जो हमारा लोन हो गया था, हमारे वेस्टेज होगी थी, उसको वहाँ वो इस मंत्र से आपकी स्टोर होएगी, रीस्टोर होएगी, तो वहाँ वो हमें मुक्त कर देगा। फिर हम जाएंगे विष्णु जी के उस दरबार में, वहाँ भी फिर हमारा यहाँ नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि आप उसका मजदूरी करके ऋण उतार चुके होगे। फिर आओगे हृदय कमल में और वहाँ फिर आपको वो मंत्र दे रखा, उसके जाप से आप फिर वहाँ से बरी हो जाओगे, वहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट आपका तैयार पाओगा। और फिर कंठ कमल में आओगे, वो दुर्गा जी का भी आप मजदूरी करते हो, जाप करते हो। तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अब स्पष्ट साफ हो गए।
इस प्रथम मंत्र से आपको यहां तक आने में सुविधा हो जाएगी, यानी यहां तक। अब यहां से फिर त्रिकुटी पर पहुंचना है। इन मंत्रों के जाप बिना और नीचे वाले भगवानों का नो ड्यू सर्टिफिकेट लिए बिना, नीचे वाले प्रधानों का, आप त्रिकुटी पर नहीं जा सकते लाख जन्म भी। और जो ये नकली पंथ बताए हैं कि साढ़े गुरु जी तय बताते हैं कि सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचना हमने तय, हम तो सीधे त्रिकुटी से साधना शुरू करते हैं, नीचे वाले का हमने कोई लेना देना नहीं। ये है बकवाद, ये है लोकवेद दंत कथा मूर्ख बनाने वाली। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है, पैदल पहुंच जाओ, चाहे कोई साइकिल पर जाओ, चाहे वैसे चला जा। ये बालकों का खेल नहीं है, मनुष्य जीवन को बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। ऐसे नकली संतों के पास बैठकर, चलो जब तक नहीं ज्ञान था, गलती हो ही रही थी, हमसे भी हो रही थी, आपसे भी हो रही थी, और अब तो ये क्लियर हो चुका है, ये स्पष्ट है आपके समक्ष। इसको जानकर, इसको समझकर, और फिर भी आप उन्हीं से चिपके हुए हो। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, जान बूझ साची तजें और करें झूठ तहने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के निकाम के उनको दो गलजोट। अब पहले तो आपको प्रथम मंत्र दिखाते हैं कि प्रथम मंत्र क्या है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 6 पंखुड़ियां दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं, यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखुड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। प्रथम चरण में संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा अपने शिष्यों को देते हैं, क्या वो प्रमाणित हैं? अब आपको दिखाते हैं गरीब दास जी महाराज द्वारा रचित अमर सदग्रंथ से प्रमाण। देखिए ब्रह्मवेदी अंग। अब देखिए मुक्ति मुद्रा अंग से ये प्रमाण। अब देखिए ब्रह्मकला अंग से प्रमाण। अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जो द्वितीय मंत्र यानी सतनाम दीक्षा में देते हैं, क्या वो उन्हें शास्त्रों से प्रमाणित कर पाएंगे? देखते हैं। सतनाम इस दास के पास है, 2 अक्षर का है, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कबीर परमात्मा ने सीधा दिया था, जिसमें एक ओम है, जैसा कि आपको कबीर सागर में और कबीर पंथी शब्दावली में प्रकट दिखाएंगे। अभी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि ये मंत्र धर्मदास जी को दिया गया था। इनके पास वो मंत्र ही नहीं, सतनाम ही नहीं है, तो इनके पास पाप नाश कैसे होंगे? ये तो दुनिया को डुबो रहे हैं। धर्मदास जी को कौन सा नाम मिला? ये देखिएगा, कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से यह प्रकाशित है। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत प्रतीक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। यहाँ से अब इसमें आपको दिखाते हैं 61 पृष्ठ पे देखना। कोट तीर्थ भरम फल पावे, भमर यानी भटक गए, 100 फल भर ही साधु जमावे। इस तरह परमात्मा इसको बताते हैं कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे मोक्ष होगा। मानो गुरु साधुन बाणी, कहे कबीर शब्द सैदानी, कहे कबीर सतगुरु और साधु, सतनाम गह मिटे उपाधु। सतनाम से सारा दुख दूर होगा,
सतनाम 2 अक्षर का है। कहे कबीर सतगुरु साधु सतनाम गए मिटे उपाधु, सत कबीर सतगुरु और साधु, सतनाम के सत अवराधु। सतनाम को सच्चे ढंग से जाप करना। इसका सतनाम गए तजे दुताई, कहे कबीर हम ताही सहाई। सतनाम को लेकर उसका जाप करे और बुराई छोड़ दे, उसकी हम मदद करेंगे, वो पार होगा। सतनाम कह चिन्ह सोई, कह कबीर गुरुगम जेही होई। जिसको पूर्ण संत मिल जाएगा उस संत को ये पूरा ज्ञान होगा, वही सतनाम को चिन्ह होगा, बताओगा। को हम को तुम को है अंता, कह कबीर ये बुझ संता। अब आगे देखो, अब 62 के ऊपर क्या बताया है ज्ञान प्रकाश, 62 पृष्ठ पे है। यहाँ देखो 62 पृष्ठ पे क्या बताया है, सतगुरु कबीर साहब बताते हैं, धर्मदास ने पूछा कि कौन जग जीते कौन जग हारे, और कहो कौन विद काज समारे। अब परमात्मा ने उसको नाम दिया, वो नाम बताते कौन सा दिया धर्मदास जी को, वो सतनाम क्या है। इंद्री जीते साधु सो हारे, कहे कबीर सतगुरु निस्तारे। जो इस तरह जाप कर लेगा उसको सतगुरु पार करेगा। सतगुरु सो सतनाम लखावे, वो सतगुरु है जो सतनाम बतावेगा समझावेगा। और सतपुर ले हंस पहुंचावे, सतपुर सतलोक में। सतनाम सतगुर तत्बाखा, और शब्द ग्रंथ के गुप्त ही रखा है। कहते हैं इस ग्रंथ में मैंने लिख भी रखा है, और उसको ऐसे ढंग से लिख दिया, वो गुप्त है, वो सतनाम 2 अक्षर का। सतनाम सतगुर तत्बाखा, और सद ग्रंथ कथी गुप्त रखा, उसमें लिख के भी गुप्त रखा हुआ हमने, कोई समझ नहीं पाओगा। फिर सत सुरत अमर सुख चीरा, अमी अंक का साजो वीरा। अब ये आ गया वो सतनाम 2 अक्षर का। ओ हम सो हम जानो वीरू, और धर्मदास सो कहे कबीरू। अब यहाँ परमात्मा ने इसको थोड़ा सा गुप्त कर दिया, ओम को ओ हम लिख दिया, इनका समझ ना आई बात। सोहम ओम जानो वीरू, धर्मदास सो कहो कबीरू। अब यहाँ क्या बताया है, धरिहो गोए कहो जिन काही। कहते इसने गुप्त राखिए, किसी को बताइए नहीं। नाद सुशील लखे होता ही, जो सही शब्द नाद माने वचन का जो शेष होगा ना, वो इसको समझेगा। आपके देखो 63 पर स्पष्ट कर दिया है कबीर भगवान ने, यही ज्ञान प्रकाश चल रहा बोध सागर का, कि सतनाम सुमरण करे और सतगुरु पद निज ध्यान, आत्म पूजा जीव दया लह सो मुक्ति अमान। अब इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा के नाम से जीव की मुक्ति होगी, उस सतनाम तय। और सार नाम अलग है, आदि नाम भी कहते हैं उसको। अब एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे सदग्रंथ और उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा पाया, उन्होंने कैसा बताया सतलोक में। और ये कबीर पंथी क्या हुआ भाई बकरे हैं, तो इनके पास खक नहीं है। अब धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने ये सतनाम दिया था 2 अक्षर का, और कबीर साहब ने कहा है सोहम जप मेरा व्यर्था जन्म गंवाया। उसका तात्पर्य ये है कि कबीर परमात्मा की वाणी से लेकर के कुछ एक पंथ उन्हीं के समय में जो परमात्मा से विमुख हो गए थे इस नाम प्राप्त करके, वो इस वाणी से पढ़कर सोहम जाप करने लगे। तो परमात्मा कहते हैं अकेले सोम तो बात नहीं बनाए, ये तो व्यर्थ जीवन हो जाएगा। ये सतनाम है 2 अक्षर का, एक ओम एक ये गुप्त है, तो इसका जाप करना है। इसके जाप से मोक्ष होगा। फिर बताया कि इन दोनों का जाप करें, और फिर वो सार नाम आदि नाम सार शब्द जिसका कहते हैं विधेय शब्द, वो भी है, वो भी जाप करने का है, सुरत नृत्य से जाप है उसका। अब और दिखाते हैं आपको धर्मदास जी को कौन सा नाम मिला, और ये कबीर पंथी क्या नाम देते हैं, ये देखिएगा। एक पुस्तक है कबीर पंथी शब्दावली, और ये कहाँ से छपी है, कबीर पंथी शब्दावली, कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद विहारी निर्मित, मुद्रिका प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास
अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई, यहाँ से छपी है। इसके हम आते हैं 284 पृष्ठ पे। ये 283 पृष्ठ है, कवितपंथी शब्दावली है। 284 पे है कि भोग की आरती, अजप्पा जाप जपो बिन जीवा, मूल मंत्र अरहाद। वो अजप्पा जाप जाप करने का है सार नाम, उसमें जीभ नहीं हिलानी होती। ये अजप्पा जाप सतनाम दिया जाएगा, उसमें जीभ नहीं हिलानी, सांस से करना है। यहाँ देखना, यहाँ पे ये है चौका रमैनी। चौका यानी जब नाम दिया उस समय क्या क्या बोला, के नाम दिया, एक 285 पा जाते हैं हम। अब पढ़ सकते हो आप, इसको लेकर के पूरा प्रमाण दिखा दिया। ये सारा कुछ बताया कि इतना 7 सवासा उत्तम पाना, 7 हाथ बस्त्र परवाना, ये मंगा कर फिर कहते हैं, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम और सोहम शब्द प्रकाशा। ये नाम दिया था सतनाम रूप में, ये 2 अक्षर का नाम है सतनाम। और ये मारे सट्टे कबीर साहब क्या बोलते हैं, कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो आवण हो के न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली ही जात है, ये 3 लोक का बोले। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ये श्वास का सिमरण है सतनाम का। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं, ये एक श्वास उश्वास का नाम मर्यादा में तुमने एक ले लिया, लेने तो दिन रात हैं, जब भी दाव लगे, जब सिमरण की बौछार कर दे, शुरुआत कर दे, तो कहते एक की कीमत बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। कहते ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्माओं, इस नाम की कोई बराबरी कर पाओगा धरती पे? अब एक श्वास की, एक सिमरण की इतनी कीमत, और सारी उम्र वो तो नाम में गलत है, जो दूसरे नाम जपते हो उसका कहते युद्ध नहीं। जैसे किसी ने भांग बोली तो भांग उगेगी उसकी, कीकर बीज ली तो बबूल ही होगा उससे। और ये असली मंत्र जो बीज है दास आपको देगा, इससे मोक्ष होगा आपका, और यहाँ भी सुख मिल जाएगा। तो क्या बताते हैं कि इस एक श्वास उस श्वास की कीमत इतनी बताई है, एक पलड़े में तराजू के यु मंत्र का एक सुमरण की कीमत रख दे, और दूसरे में यहाँ के 14 लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, और ये दुर्गा का लोक, और ऊपर ये सारे जो ब्रह्म लोक और स्वर्ग लोक, और ये जितने सारे दर्जे 14 लोक, और ये 3 लोक पृथ्वी लोक और पाताल, और ये स्वर्ग, एक कोमन स्वर्ग है, एक ब्रह्म लोक में स्वर्ग है, ये कोमन स्वर्ग। ये तो 5 सिंह रख दे, 5 सिंह, ये तो सौदे में नहीं है। जैसे दास का जन्म एक किसान घर में हुआ था, तो ये बनिए लोग आया करते थे कणक खरीदने के लिए। तो हमारे पिताजी कहते थे, भाई सेठ जी तेरी ताखड़ी दिखा, तराजू दिखा, एरर तो नहीं है इसमें। तो वो दिखाता था, उसमें कोई एरर होती तो ठीक कर ली जाती थी। जैसे गेहूं तोल रहे हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के एक तरफ डाल दिए जाते थे ताकि वो एररलेस हो जाए वो बैलेंस ताखड़ी, और जिस तरफ वो पासिंग जैसे कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम की पासिंग थी तो वो तो एक तराजू में दाने पड़े हैं गेहूं के थोड़े से 20 30 50, और उसी साइड में बट्टे रख लिए जाते थे। तो क्या बताते हैं कि ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, ये सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक से ढावे दूसरी साइड में 14 लोक से ढावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तो पासिंग में यूजलेस, उसका तो कोई सौदा ही नहीं। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, इतनी कीमत है इसकी।
ये इस समय में जो अब आपका समय चल रहा है भक्ति का, इस समय ही ये मंत्र डिस्क्लोज होते हैं, उससे पहले इनको गुप्त रखा जाता है। कबीर साहब कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। और सार नाम की आदि नाम की तो छींट भी ना लागण देते। अब इस दास के ऊपर मेहर बख्शी है परमात्मा ने आपके तक पहुंचाने की, इससे पहले किसी को अलाउड नहीं था। ये 12 पंथ के जो नकली कबीर पंथी हैं उनमें से ये सारे के सारे। और कहते हैं ये ज्ञान अगर इन नकलियां का हाथ में चला गया ये मंत्र, तो ये नाम देते पाओगे, फिर हम भिन्नता कैसे बताएंगे? ये अधिकारी नहीं इस नाम के देने के। अगर इस नाम को दास से जान कर और यदि ये नकली कबीर पंथी इनको दान करण भी लग गए तो इनसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के विचार देखने के बाद तो ये साफ हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही बता रहे हैं। वो ओम सोहम मंत्र की महिमा यानी सतनाम की महिमा बिल्कुल वैसे बता रहे हैं जैसे नितिन जी के मीटर बता रहे थे, यानी कि धर्मदास जी, गरीबदास जी और नानक